हाँ भाई बच्चों, सभी लोग इस न्यूमेरिकल के लिए तैयार हैं। अगर सब लोग इस न्यूमेरिकल को फोड़ने के लिए तैयार हैं तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो बना देते हैं इसका थोड़ा सा चित्र, छोटा सा। दो है बिंदु आवेश, एक है +5 × 10⁻⁻19, ठीक। दूसरा क्या दिया गया है, +10 × 10⁻⁻19। ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा की, ये रेखा है दोनों आवेशों को जोड़ रही है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। देखो इस टाइप की अगर दिख जाए कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल बराबर होगा, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल शून्य होगा, या उनका परिणामी शून्य होगा, या संतुलन की अवस्था में होगी, इस टाइप के कोई भी शब्द अगर तुमको दिख जाते हैं तो अगर दोनों के दोनों आवेश एक जैसे हैं, यानी कि ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो वो बिंदु तुमको मानना है दोनों के बीच में। बीचों बीच हम ये नहीं कह रहे कि एकदम बीचों बीच मानना है, ये 1 मीटर तो ये आधा आधा, नहीं, बीच में कहीं पर भी मानना है, ठीक। अगर एक प्लस एक माइनस तो छोटे वाले आवेश के बाहर मानना है। जैसे मान लो ये वाला छोटा है इसमें, तो इसके हमको बाहर मानना है, ठीक। बात समझ में आई। अभी मान लो अभी तो दोनों प्लस में है, जब माइनस वाला बताएंगे तब उसमें बताएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। एक बात बताओ, जहां पर कहीं वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां पर क्या मानते हैं, परीक्षण आवेश रख लिया। बताओ इसके कारण यहां पर किधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र लगेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्रतिकर्षण। इसको मान लिया पहला आवेश, तो ये हो गया इधर वाला E1 Q1, और ये क्या हो गया Q2। इसके कारण ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इधर की तरफ E2। अब बताओ क्या दोनों की दिशा विपरीत है, और विपरीत दिशा है तो इसका मतलब परिणामी क्या निकलेगा, बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इन दोनों को घटा के निकलेगा। देखो अभी हमें ये नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या भाई हमें दूरी नहीं पता, वो किसी को भी बड़ा मान ले रहे हैं, हम E1 को बड़ा मान ले रहे हैं, -E2 बराबर। सवाल के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, शून्य दिया गया है, E1 - E2 बराबर 0। इसको ले जाओ इधर, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, E2। एक बात इसे समझ में आई, इसमें ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, क्योंकि शुरुआत में ही बताया था, सॉरी इस सवाल में नहीं पिछले सवाल में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल तभी शून्य होगा जब दोनों तरफ से बराबर बल लगेंगे, यानी कि दोनों तीव्रताएं कैसी होंगी, बराबर। भाई एक इस तरफ जा रहा एक इस तरफ जा रहा, हम कब नहीं हिलेंगे, जब दोनों तरफ से बराबर लग रहा होगा बल। बात समझ में आ रही, तो दोनों तीव्रताएं कैसी होंगी, बराबर। चलो E1 का फॉर्मूला लगाओ, एक सेकंड, दूरी तो मान ले रहा है हम, यहां से ये दूरी हमने मान ली x, Q1 से P तक की दूरी कितनी मान ली, x। अगर बताओ इतनी x है तो बाकी कितनी बची, पूरी 1 मीटर, इतनी x तो इतनी कितनी बची भाई, 1 - x, ठीक। चलो E1 निकालते हैं, तो E1 क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻9। Q1 कितना है, 5 × 10⁻−19 बटे R²। बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, x, x का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, E2 कितना, 9 × 10⁻9। Q2 कितना, 10
गुणे 10 की घात माइनस 19 आर स्क्वायर, आर का मान 1 माइनस एक्स पूरे का। इस टाइप के सवाल ना बहुत सरल होते हैं, बस अगर ये दिमाग लगा ले जाओ तो। देखो कुछ कट रहा है, 9 इंटू 10⁻9 से 9 इंटू 10⁻9 कैंसिल, 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कैंसिल। बचा क्या, इधर बचा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बचा 10 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। काट दो, 5 दूनी 10, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अच्छा इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, तो 1 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, रूट 2, और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एक्स बचेगा। ये माइनस का एक्स है, इधर जाएगा कायम हो जाएगा प्लस में, तो 1 इज इक्वल टू रूट 2x प्लस एक्स। ठीक, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू बचेगा रूट 2 प्लस एक्स, रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट में x। अब रूट 2 प्लस 1 को नीचे भेज दो, तो x बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। ठीक, अब एक काम करते हैं, सॉल्व करने के लिए इसको रूट 2 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। अब देखो जरा, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 माइनस का 1.414 में 1 घटाओ तो 0.414, दो में एक गया एक, बस आ गया आंसर। तो x बराबर क्या आया 0.414 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। x है क्या 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 से p तक की दूरी। तो बताओ किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर। सवाल आया, बहुत ही सरल सा न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना था। तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो एकदम न्यूमेरिकल आ गया होगा। अगर अच्छा लगा न्यूमेरिकल, बढ़िया लगा तो फैला दो भाई।